आका जाइए मौला जाइए, मुंतज़िर आज सारा जहां है, आप आ जाइए। जानशीने नबी जानशीने नबी, आपका ही ये अर्ज़ो समा है, आप आ जाइए। काबा भी तेरा यूं वीरान है, उम्मत भी सारी परेशान है। काबा भी तेरा यूं वीरान है, उम्मत भी सारी परेशान है, आप ही आन। करता है किसी भी इमाम से 12-14 दरवाजे दिए गए आले मोहम्मद के, किसी पे भी आप जाएं मौला अली वेलकम के लिए मिलते हैं। तो आज आप वहाँ से मस होकर जाने लगे हैं। जो पाकिस्तान वाले हैं वो फ़कत दावतें नहीं करेंगे, उनकी उम्मीदें भी आपसे 4 गुना ज़्यादा होगी कि ये ज़ाहिर है। मिसाल के तौर पे अब किसी का हिजाब भी ज़रा सा सरकेगा तो वो कहेंगे देखो जी ज़ियारत भी करके आगे अभी तक सुधरे नहीं। चाहे वो हमसे गलत भी करेंगे और हम उनका आंसर उनको देंगे, हक भी बोलेंगे तो वो कहेंगे तुम चुप कर जाते, तुम्हें तो इमाम ने भी बुलाया। तो मॉनिटर की जिस तरीके से वो की मुख्तसर सा तारुफ है, लेकिन इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। जितना ये मुख्तसर है उतनी जामे फजीलत है इस जगह की। जनाब मासूमा आलिया इस मकाम पर कुछ ज़ईफ़ रिवायात हैं और जो ऑथेंटिक जो बहुत ज़्यादा दिक्कत की गई है ये रावी जिसके ज़्यादा है। ये जो मकाम है जहाँ पे भी आप चंद लोग गए थे, इस जगह पर बीबी का क़याम इबादत के लिए, इल्म के लिए बीबी, चूँकि इमाम मूसी कासिम बाबुल हवाइज की बेटी है, इमाम रज़ा की बहन है, जिस जगह पे के फैज़ फैलाया हुआ, तो यहाँ पर वो इल्म के अशात मसाइल के हल के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ख़वातीन जो आती थी उनके लिए। और वो वाला जो कॉर्नर है बैतुल नूर, यानी ये बीबी का घर है, यहाँ बीबी ज़्यादातर इसमें करती थी इबादत के लिहाज से। और फिर एक रिवायत में ये मिलता है कि जहर दिया गया, जो ज़ईफ़ रिवायत में मिलता है, लेकिन बहुत से रावी भी उसके निकल आते हैं। इसी मकाम पे जहर दिया गया। लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा लिखी गई रिवायत है कि जब इस मकाम पे बीबी इबादत में मशगूल थी तो किसी कनीज़ ने आके कहा था कि तूस के बादशाह को जहर दे दिए। अब बीबी ने फ़ौरन से सवाल किया था कि तूस का बादशाह कौन, नाम पूछा, इसमें पूछा गया कि उनका नाम क्या है, तो उस वक्त उन्होंने कहा रज़ा कहते हैं। उस वक्त बीबी का दूसरा सांस नहीं आया, इसी मकाम पर बीबी का दम निकल। जब आप इस मकाम पे जाएं तो टिल्लाए ज़ैनबिया पे खड़ी हुई उस बहन को ज़रूर एक बार याद करें और कोशिश करें जल्दी जल्दी से आप 2 रकात ज़रूर। खुदा जाने कब हमारी इतनी सांसें भी बाकी रहती हैं, क्योंकि ये उम्र इतना ज़्यादा जो शहादतें कत्लेआम हो गया था सादात का। तो जब उनको ये मतलब कन्फर्म हो गया कि ये इमाम के घर वाले, तो उस वक्त एक रवायत में ये आता है कि उन्होंने ये सोचा था कि घर पे हमला करें, उनके औरतों को कैदी बनाया जाए। तो उन बीवियों ने उन औलादों समेत दुआ की थी कि परवरदिगार वो ज़मीन के अंदर धंस गए वो सारे एक ही साथ। तो जो फर्स्ट है इसमें पहले पे एक कवर में 40 है, यानी चहल अफसान वो एक पहले। सादात पूरी दुनिया में बहुत से इमामजादे, आप नजर भी जाते हैं कि एक ज़ियारत आप देखते हैं, उसके बाद इमामजादे बहुत सारे। और उसके बाद नेक्स्ट आपको अंदर मिलेगा मूसा मुबर्रिका था बुरके में रहने वाला, इतने हसीन थे। ये बिला फसल इमाम जवाद के बेटे,
यानी बिला फसल का मतलब कि उनके बेटे नहीं, उनके बेटे ऐसे डायरेक्ट। और 2-2 रकात दोनों की। यहाँ से यहाँ आएंगे वो 2 अंदर तुरबतें, फिर आप यहाँ आएंगे तो ये हैं इमामज़ादा जैद, ये मौला सज्जाद के और यानी औलादों में से उनकी नस्ल में। हाँ जैदी जो सही, इमाम सज्जाद की। यहाँ 2 रकात है। अब आपने करना ये, कोई एक जगह पे आपने 2-2 रकात पढ़ने नहीं, एक हज़रत जैद की और एक मूसा मुबरका की 2 रकात और चहल अख्तरानी की 2 रकात। एक ही जगह पे पढ़ के फटाफट ज़ियारत करने, 10 मिनट रुकने की। ठीक है, आप जितनी जल्दी हो सके कवर करके गाड़ी में